नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ऐवान मुक़न्नना कमेटी बराए अक़लियत उमूर ने कल वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए ओहदेदारों की सरजनिश की। मुक़न्नना कमेटी के इजलास में तलब करदा तफसीलात के हमरा पहुँचने वाले ओहदेदारों की लाइल्मी और अदम इत्मीनान बख्श जवाबों से बरहम कमेटी के अरकान ने फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड में खिदमात अंजाम दे रहे मुलाजमीन के तबादलों को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। चौंके अरसे दराज से एक ही जगह पर खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन के सबब ही वक्फ बोर्ड तबाह हो रहा है। वक्फ बोर्ड से हकीम बशीर अहमद वक्फ जायदाद की फाइल गायब कर दी गई है। वक्फ बोर्ड ओहदेदारों ने कल मुक़न्नना कमेटी बराए अक़लियती उमूर को इस बात से वाकिफ करवाया। आंध्र प्रदेश रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से कमेटी के रूबरू पेश किए गए नोट में वाज़े तौर पर यह बात तहरीर की गई है कि खैरताबाद में लबे सड़क वाक़ 584 मुरब्बा गज कीमती औकाफी अराजी पर तरक्याती कामों के जरिए वक्फ बोर्ड के जराए आमदनी में इजाफा करने के मुतालिक एक कमेटी तश्कील दी गई थी और इस सिलसिले में तमाम जरूरी इक़दाम के साथ साथ एक फाइल तैयार की गई थी जिसमें मुहिकमजाती मुरासलतें व दीगर अहम दस्तावेजात मौजूद थे, लेकिन जनाब शेख मुदार साहब की पेशी की जानिब से इस फाइल को गायब कर दिया गया। सदर नशीन तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी प्रोफेसर कोदंडाराम ने मरकजी वजीर सुशील कुमार शिंदे के इस बयान को गैर अहम करार दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि छोटी रियासतों की तश्कील से नक्सलाइट ताकतवर होंगे। मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कोदंडाराम ने कहा कि सुशील कुमार शिंदे ने दरअसल छोटी रियासतों से मुतालिक सवाल का जवाब दिया है और ये मरकजी हुकूमत का पॉलिसी बयान है। मरकज ने तेलंगाना की तश्कील के बारे में जो फैसला किया है, शिंदे ने इसकी नफा नहीं की। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के लिए सियासी फैसले की जरूरत है और मरकज ने 9 दिसंबर 2009 को पहले ही अलहदा रियासत की तश्कील का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद में आइंदा माह 1 तो 19 अक्टूबर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी कन्वेंशन की तैयारियां जोर शोर से जारी है। इस कन्वेंशन में 193 मुमालिक से तकरीबन 10,000 वफूद शिरकत करेंगे। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़े पैमाने पर शहर हैदराबाद को खूबसूरत बनाने का काम शुरू किया है। इलाका तेलंगाना में जारी बारिश के नतीजे में निजामाबाद पोचारम प्रोजेक्ट लेब्रेस के गेट्स से पानी के अखराज का खुश मिजाज मंजर देखने में आ रहा है। CBI ने कल दावा किया है कि मुबैना गैर मुतनासिब असासेजात मुकदमे की जड़ें न सिर्फ मुख्तलिफ रियासतों बल्कि दीगर कई मुमालिक तक फैली हुई हैं और ऐसे में YSR कांग्रेस सरबराह जगन मोहन रेड्डी को किसी सूरत जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीनियर वकील अशोक भान ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया, जिसमें CBI ने इल्जाम आयद किया कि जगन ने अपने वालिद की असर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तौर पर हजारों करोड़ रुपए की दौलत इकट्ठा की है। ऐसे मौके पर उन्हें जमानत देना गोया अवामी एतमाद को धोखा पहुंचाना है। रियासती हज कमेटी ने वेटिंग लिस्ट में शामिल 2168 वेटिंग लिस्ट नंबर ता 2350 के दरख्वास्त गुजारों से ख्वाहिश की है कि वो अपने पासपोर्ट और एक अदद पासपोर्ट साइज फोटो के अलावा जरूरी दस्तावेजात 15 सितंबर से कबल हज कमेटी के दफ्तर में जमा करवा दें। वजीर आजम मनमोहन सिंह की हिदायत पर मरकजी काबीना में शामिल वुज़रा ने अपने असासों का ऐलान कर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश के वुज़रा को कोई जल्दी नहीं है। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने अपने काबीनी रुफ़का से 1 साल कबल असासेजात का ऐलान करने की ख्वाहिश की थी, लेकिन अब तक निस्फ वुज़रा ने भी इसकी तकमील नहीं की। रियासती हुकूमत ने नज़्म व नस्क को ज्यादा फाल व कारकर्द बनाने के मकसद से कल फिर एक मरतबा बड़े पैमाने पर IAS ओहदेदारों के तबादले किए। रियासती चीफ सेक्रेटरी की दस्तखत से जारी करदा अहकामात की रोशनी में मिस्टर विनोद कुमार G अग्रवाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुहिकमा पब्लिक इंटरप्राइजेस का तबादला करके उन्हें बहैसियत प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स मुहिकमा रेवेन्यू तैनात किया गया है। नई दिल्ली में मुकीम TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने अलहदा तेलंगाना मसले पर कांग्रेस के आला कायदीन से मुलाकातों का एक मंसूबा तैयार किया है, जिसके तहत वो रियासत की तश्कील के अमल में तेजी पैदा करना चाहते हैं। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे और बाज़ दीगर कायदीन की जानिब से मुखालिफ तेलंगाना बयानात के पस मंजर चंद्रशेखर राव ने नई दिल्ली में अपनी सरगर्मियों में शिद्दत पैदा कर दी है।
तेलुगु देशम के आंध्रा और रायलसीमा कायदीन ने कल तेलंगाना मसले पर सदर तेलुगु देशम मिस्टर चंद्राबाबू नायडू के साथ इजलास में अपने इलाके और अवाम की राय पेश करके फैसले का इख्तियार सदर तेलुगु देशम मिस्टर चंद्राबाबू नायडू को दे दिया। मरकजी हुकूमत को तेलंगाना मसले पर जारी तातुल को खत्म करने तेलुगु देशम मकतूब रवाना करने के मुतालिक गौर व कौस का आगाज कर चुकी है और आंध्रा और रायलसीमा कायदीन से मुज़ाकरात मुकम्मिल कर लिए गए। कांग्रेस के रुकने राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने तेलंगाना की मुखालिफत नहीं की, बल्कि मीडिया ने इनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कल मीडिया से बातचीत करते हुए तेलंगाना के कट्टर हामी गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना पर मुज़ाकरत की जरूरत नहीं है, रियासत की तकसीम का फैसला हो चुका है, बहुत जल्द रियासत की तकसीम का ऐलान कर दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन जनाब SM खान ने एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान से खैर सगाली मुलाकात की। तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने YSR कांग्रेस पार्टी के एजाजी सदर विजय लक्ष्मी से मुलाकात की और इन्हें एक याददाश्त पेश की, जिसमें असेंबली के अहाते में डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुजस्मा नस्ब करने के लिए इनकी मुहिम की तायीद की अपील की। YS विजय अम्मा ने इन्हें यकीन दिलाया कि वो इस मसले पर स्पीकर असेंबली को एक मकतूब रवाना करेंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान असेंबली ने कल नीलोफर हॉस्पिटल पहुंचकर डेंगू बुखार से मुतासरा बच्चों की इयादत की और वहां इलाज की सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की। फ्लोर लीडर E राजेंद्र की क़यादत में अरकान असेंबली के एक वफ़द ने बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की और मालूमात हासिल की। अवाम ने शिकायत की कि दवाखाने में इलाज की मौसर सहूलतें हासिल नहीं है, जबकि वो दूर दराज के इलाकों से इलाज के सिलसिले में पहुंचे हैं। दवाखाने में शरीक कई बच्चों का ताल्लुक तेलंगाना के अजला से बताया जाता है। TRS अरकान असेंबली ने दवाखाने के डॉक्टर से इलाज की सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की और अवामी शिकायत से वाकिफ करवाया। पुराने शहर के मुतालिक जानकारी रखने वाले और उर्दू व तेलुगु जबान पर उबूर के जरिए फिरकावाराना हसास इलाकों में भी फर्ज शनासी के साथ खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस ओहदेदार जनाब मोहम्मद ताहिर अली का तबादला करते हुए इन्हें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस फलकनुमा डिवीजन मुकर्रर किया गया है। जनाब मोहम्मद ताहिर अली, जो कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से स्पेशल ब्रांच के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, इन्हें तबादला करते हुए फलकनुमा ACP मिस्टर D चिन्ना की जगह मामूर किया गया है और मिस्टर चिन्ना का जिला कृष्णा तबादला कर दिया गया है। जनाब मोहम्मद ताहिर अली ने पुराने शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों पर बहैसियत सब इंस्पेक्टर और सर्कल इंस्पेक्टर खिदमत अंजाम दी है। हैदराबाद कभी मोतियों का शहर था और बिरयानी इसकी शिनाख्त समझी जाती थी, लेकिन अब हैदराबाद की शिनाख्त तब्दील होती नजर आ रही है। हैदराबाद को हिंदुस्तान में स्कैम्स व स्कैंडल्स का दारुल हुकूमत करार दिया जाने लगा है। एक कहावत शहर में पुलिस वालों से मंसूब थी, आओ बिरयानी खिलाता हूँ। यह दरअसल पुलिस इन अफराद के लिए इस्तेमाल करती थी जिन्हें किसी जुर्म की पादाश में हवालात भेजा जाना होता था। पुलिस इन्हें हवालात भेज तो देती थी, लेकिन इनके लिए बिरयानी का इंतजाम नहीं होता था, बल्कि जेल में दाल चावल पर गुजारा करना पड़ता था। लेकिन अब पुलिस को इस कहावत को अमली शक्ल भी देने की नौबत आ सकती है, क्योंकि शहर की जेल में कम से कम 10 खुसूसी कैदी ऐसे हैं जिन्हें कई मुराद हासिल हैं। इनकी फरमाइशों की जेल में भी तकमील हो सकती है। ये तमाम खुसूसी कैदी ऐसे हैं जो हजारों करोड़ रुपए के स्कैम्स में मुलव्विस करार देते हुए जेल भेजे गए हैं। हर कैदी का अदा है कि वो बेकसूर है और इसे फंसाया गया है। किसका दावा कितना सच है ये तो अदालती फैसले पर ही पता चलेगा। लेकिन हाल ही में पेश आए मुख्तलिफ स्कैम्स और स्कैंडलों की वजह से शहर की शिनाख्त बदलती जा रही है। अब इसे स्कैम्स व स्कैंडल्स का दारुल हुकूमत भी करार दिया जाने लगा है। सदर प्रदेश कांग्रेस अक़लियत डिपार्टमेंट मिस्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन ने मुस्लिम कायदीन के वफ्द के साथ मरकजी वजीर व इंचार्ज आंध्र प्रदेश उमूर गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की। फीस रीइंबर्समेंट स्कीम को मशरूत बनाने, मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों और वजीर आजम के 15 निकाती प्रोग्राम को सिर्फ कागजी बनाने पर अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों में तशवीश और बेचैनी से वाकिफ करवाया। वफ्द में जनरल सेक्रेटरी PCC मिस्टर आबिद रसूल खान, सेक्रेटरीज मिस्टर सैयद यूसुफ हाशमी, मिस्टर अब्दुल गनी साबिक, मिस्टर SK अफजलुद्दीन, डॉक्टर MA अंसारी, शौकत सलीम, फखरुद्दीन, मेराज खां, एजाज खान, यूसुफ बिन नासिर, सैयद शाह, मुजाहिद भी मौजूद थे। तेलंगाना अवाम के लिए अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का ख्वाब कितना दूर कितना पास बनकर रह गया है। कभी भी तेलंगाना कायम बहुत करीब दिखाई देता है, लेकिन फिर कुछ वक्त के लिए ये हुनूस दिली दोरास्त वाली तस्वीर पेश करता है।
कोई भी सियासी तबसरा निगार इस इलाके के अवाम की ख्वाहिशात का अंदाजा कर सकता है, जो गुज़िश्ता 5 दहों से अलहदा रियासत का मुतालबा कर रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह मिस्टर के चंद्रशेखर राव मुश्किल हालात में भी अच्छी उम्मीद रखने वाली शख्सियत है। वो गुज़िश्ता 1 दहे से अपनी जद्दोजहद के दौरान मरकज से रियासत की तकसीम करवाने के करीब तक पहुंच गए थे, लेकिन हर मरतबा सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले ताकतवर लॉबी मरकज को रियासत की तकसीम से रोकने में कामयाब हो गए। अगर तेलंगाना राष्ट्र समिति सरबराह और दिल्ली से मिलने वाली इत्तलात पर यकीन किया जाए तो ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस का कोर ग्रुप न सही तो पार्टी हाईकमान ने तेलंगाना के क़याम का मुतालबा कबूल करने का फैसला कर लिया है। बोलकपुर कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद वाजिद हुसैन की क़यादत में एक वफ़द ने मुहिकमा बरकी सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग सेंट्रल जोन जनाब एल पांडे नायक, डिविजनल इंजीनियर टेक्नीशियन जनाब सुंदरम से मुलाकात की और कहा कि 1 महीने से बरोज़ जुम्मा दोपहर 12 बजे तो 1:30 बजे बरकी सरबराही मुनक़ता किए जाने से मुसल्लियान मस्जिद को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। मस्जिद आलमगीर, मस्जिद सज्जानी, मस्जिद अकील शाह, मस्जिद हजरत उमर गुलशन नगर, मस्जिद फिरजोस, मस्जिद अजीजिया, जामा मस्जिद मुशराबाद के अलावा और कई मसाजिद में नमाज जुम्मा के औकात में बरक़ी मुनक़ता किए जाने पर बरहमी का इजहार किया और आइंदा जुम्मे से दोपहर 12 बजे तो 1:30 बजे कटौती के औकात तब्दील करने पर जोर दिया। खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ का अदा करके गीदर भपकियां देने वाली हुकूमत हाईकोर्ट फैसले की रोशनी में इंजीनियरिंग कॉलेजेस के खिलाफ अब नरम रवैया इख्तियार करने पर मजबूर हो गई है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जानिब से तश्कील दी गई इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्रोटेक्शन कमेटी के एक वफ़द ने KVR राव सदर, मोहम्मद अब्दुल खलील नायब सदर, सुनील जनरल सेक्रेटरी और N कृष्णा राव कन्वेनर की क़यादत में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा, सदर प्रदेश कांग्रेस मिस्टर B सत्यानारायण के अलावा चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करके रियासत में खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना निगार समिति ने मरकजी वजीर दाखिला मिस्टर सुशील कुमार शिंदे के इस बयान की सख्त मजम्मत की कि छोटी रियासतों की तश्कील से इंतहा पसंद सरगर्मियों के मसाइल पैदा होंगे, जबकि अगर तेलंगाना रियासत तश्कील दी जाती है तो ये कोई छोटी रियासत हरगिज नहीं होगी, क्योंकि फिल वक्त 10 अजला पर नई तश्कील दी जाने वाली तेलंगाना रियासत होगी और फिर जरूरत पड़ने पर इन 10 अजला में पाए जाने वाले बड़े अजला में मजीद चंद नए अजला भी बनाए जा सकेंगे। तेलंगाना गजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन सेंट्रल कमेटी हैदराबाद ने तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी के 30 सितंबर को मुनज़्ज़िम किए जाने वाले चलो हैदराबाद प्रोग्राम की भरपूर तायीद करने और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का फैसला किया है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मिस्टर B सत्यानारायण ने पंचायत राज इदारों के इंतखाबात के इनेकाद के लिए हाईकोर्ट के फैसले का एहतराम करने का अदा किया। कल गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हुकूमत अदलिया के फैसले का एहतराम करती है। तेलुगुदेशम मलकपेट डिवीजन के मोहम्मद कासिम बाबा खां और दीगर कायदीन ने सदर तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर N चंद्राबाबू नायडू से मुलाकात करके सदर तेलुगुदेशम की गुलपोशी की। हिंदुस्तान की तारीख में दक्कन का इलाका बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ तक के तारीख में मुगल हुक्मरानों पर अगर 100 किताबें मिलेंगी तो दक्कन पर सिर्फ 1 किताब ही मिलेगी और लखनऊ की तारीख पर 1 अलमारी भर किताबें लिखी गई हैं, तो शहर हैदराबाद की तारीख पर सिर्फ 1 ही किताब लिखी गई। इस पस मंजर में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का मरकज बराए मुतालियात दक्कन एक उम्मीद की किरण है और इस मरकज के तहत दक्कन और दक्कनी तारीख पर संजीदा काम होगा। इन ख्यालात का इजहार मशहूर बरतानवी मौरूख और ब्रॉडकास्टर विलियम डेल रैम्पल ने किया। वो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मरकज बराए मुतालियात दक्कन में दक्कन की मुश्तरका तहजीब के मौजू पर इफ्तिताही लेक्चर दे रहे थे। फीस रिइंबर्समेंट मसले पर हुकूमत की ऐलान करदा नई पॉलिसी से इख्तिलाफ करते हुए सदर तहरीक मुस्लिम शुबान जनाब मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों को आला तालीम से महरूम करने के लिए साजिश कर रही है। फीस रिइंबर्समेंट मसले पर एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान की मुहिम से मुकम्मल इजहार यगानगत करते हुए सदर तहरीक मुस्लिम शुबान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही अक़लियतों के साथ धोखा किया है और अक़लियतों को अपने हुकूक हासिल करने के लिए जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। इन्होंने कहा तमाम सियासी और समाजी तंजीमों और जमातों में शामिल अक़लियती कायदीन को चाहिए कि वो इस तहरीक से वाबस्ता हो जाएं और अक़लियतों को इंसाफ दिलाने की इस जद्दोजहद को कामयाब करें।
गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज हैदराबाद को मुल्क भर के तमाम यूनानी कॉलेजेस में मुनफरिद व नुमाया मुकाम का एजाज हासिल हो चुका है, जहां पर BUMS में 75 और MD में 5 मुजामिन के साथ 36 नशिस्तें पुर की जाती हैं। वहीं 14 मुहिकमाजात के क़याम के लिए 2005 से हो रही जद्दोजहद पर हुकूमत आंध्र प्रदेश में मुहिकमा सेहत की जानिब से 41 GOs जारी कर दिए हैं। डॉक्टर हैदर इमानी, जनरल सेक्रेटरी AP यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने तफसीलात बताते हुए कहा कि मौजूदा असातिज़ा को 14 डिपार्टमेंट के एतबार से इनफरादी तौर पर GO के जरिए मुतय्यन कर दिया गया है। जनाएं वो हादसा की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। शहर व नवाही इलाकों में अंदरून 24 घंटे पेश आए मुख्तलिफ सड़क हादसात में 6 अफराद हलाक हो गए। लंगर हाउस, LB नगर, संतोष नगर, कोकटपल्ली, बोलाराम और बेगमपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में ये हादसात पेश आए। कमिश्नर टास्क फोर्स ने शहर में सड़क छाप फरहादों को गिरफ्तार कर लिया, जो लड़कियों के कॉलेजेस और बस स्टैंड पर लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे थे। नॉर्थ और वेस्ट जोन टास्क फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई में सेंट फ्रांस कॉलेज वाक़े गोपालापुरम सिकंदराबाद के करीब 10 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह मेहदीपट्टनम जयभूषण हॉस्पिटल और उमेश चंद्रा मुजस्मे के करीब 19 नौजवानों को गिरफ्तार करके गोपालापुरम, आसिफ नगर और संजीवा रेड्डी नगर पुलिस के हवाले कर दिया। कारखाना पुलिस ने शहर के 2 आदी रहजनों को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 33 तोले मसरूका तिलाई जेवरात बरामद कर लिए। जाली वीजा कंसल्टेंसी चलाने के इल्जाम में ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से वीजा हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली जाली दस्तावेजात बरामद कर लिए। बताया जाता है कि अरसलान फारूकी साकिन सालार जंग कॉलोनी टोली चौकी अमरीकी वीजा हासिल करने वाले ख्वाहिशमंद अफराद को जाली बैंक स्टेटमेंट्स, CA रिपोर्ट और कई दस्तावेजात फराहम किया करता था। दस्तावेजात तैयारी के लिए वीजा हासिल होने से कबल 10 तो 15,000 और वीजा हासिल होने के बाद 2 तो 3 लाख रुपए फी उम्मीदवार से वसूल किया करता था। फतेहनगर के इलाके में पेश आए ट्रेन हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। बताया जाता है कि 35 साल के शंकराया, जो महबूब नगर के एक कॉलेज का लेक्चरर था, वो रेलवे स्टेशन महबूब नगर रोड के इलाके में रहता था। शंकराया कल ट्रेन में सफर कर रहा था कि अचानक फतेहनगर और नेचर केवर हॉस्पिटल के करीब पेश आए हादसे में हलाक हो गया। हालत नशे में नामालूम जहरीली दवा का इस्तेमाल करते हुए एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। मोइनाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में यह वाकया पेश आया, जहां 45 साल M मल्लेश ने हालत नशे में नामालूम जहरीली दवा का इस्तेमाल कर लिया, जिसको फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज रात देर गए इसकी मौत हो गई। राजीव गांधी एयरपोर्ट कस्टम अहदेदारों ने एक शख्स के पास से .32 के 2 बुलेट्स बरामद करते हुए इसे गिरफ्तार करके शमशाबाद RGI पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के बमुजब के हनुमंतराव 50 साल साकिन कर्नूल राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वैजाग स्पाइस जेट से जाने एयरपोर्ट पहुंचा। चेकिंग के दौरान इसके बैग से .32 के 2 बुलेट्स बरामद हुए, जिनमें से एक लोड बुलेट था। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद इसने लाइसेंस पेश किया। शमशाबाद RGI पुलिस ने चंद कागजी कार्रवाई करने के बाद हनुमंतराव को रिहा कर दिया। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। हिंदुस्तान ने फलस्तीन के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिये का ऐलान किया और अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल और मुसावियाना रुकनियत के लिए फलस्तीन की मसाई के लिए अपनी हिमायत का अहद किया। वजीर आज़म मनमोहन सिंह और सदर फलस्तीनी कौमी अथॉरिटी महमूद अब्बास ने कई बाहमी मसाइल पर जामे बातचीत मुनक़िद की और इलाकाई तब्दीलियों, बिलखुसूस मगरबी एशिया और खलेजी खते की तब्दीलियों के बारे में तबादला ख्याल किया। बातचीत के बाद 3 मुआहदों पर दस्तखत भी किए गए, जिनमें शोबे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहदे भी शामिल हैं। डॉक्टर सिंह ने अब्बास के साथ मुश्तरका मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात में कहा कि फलस्तीनी काज के लिए हिमायत हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी की अहम चीज रही है। डीजल, LPG और केरोसिन की कीमतों में इजाफे को कल जाहिर तौर पर कांग्रेस के अंदरून जबरदस्त तहफुजात के पेश नजर मुलतवी कर दिया गया। हालांकि वजीर तेल S जयपाल रेड्डी ने कहा कि यह इजाफा नागजीर है। कांग्रेस कोर ग्रुप की मीटिंग ने जहां वजीर आजम मनमोहन सिंह, सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने शिरकत की, काबीनी कमेटी बड़ाए सियासी उमूर के तयशुदा इजलास को मनसूख कर दिए जाने के बाद इस मसले पर गौर व खौज किया।
महाराष्ट्र के कम से कम 40 अफराद जो तमाम दहशतगर्द ग्रुप इंडियन मुजाहिदीन के अरकान होने का शुबा है, गुज़िश्ता कई महीनों से लापता है, जिससे ये शुबा पैदा हो रहा है कि वो हो सकता है पाकिस्तान चले गए या दहशतगर्दाना हमले अंजाम देने के मौके के मुंतजिर हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दरियाफ्त किया है कि ये नौजवान जो अपने अपने मकानों से कई माह से गायब हैं, वो तमाम अपने गायब होने से कबल इंडियन मुजाहिदीन की मारूफ रूपोश सरगर्मियों से कुछ न कुछ रब्त रखते थे। सरकारी जराये ने ये बात कही। इन्होंने बताया कि इन नौजवानों को इंडियन मुजाहिदीन में शामिल होने के लिए कट्टर पसंद बनाया गया और इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि इनमें से बाज दहशतगर्द ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में जबकि बाज दीगर मुल्क में ही रूपोश होने का शुबा है। AICC जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी ने आसाम के गोसाई गांव में नस्ली तशद्दुद के सबब बेघर होने वाले बूडो कबाइली अफराद से इनके लिए कायम करदा रिलीफ कैंप पहुंचकर मुलाकात की। हालांकि इन वाक़यात में सबसे ज्यादा मुसलमान मुतासिर और बेघर हुए हैं। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर एक माह तवील मुहिम का कल आगाज करते हुए कोयला स्कैम को असल मौजू बनाने की कोशिश की। मोदी ने कांग्रेस को स्कैम के लिए मोरद इल्जाम ठहराया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत इस स्कैम को मंजर-ए-आम पर लाने वाले CAG को अपनी बरहमी का निशाना बना रही है और इनके खिलाफ बरहमी का माहौल पैदा कर रही है। ये बिल्कुल इस तरह किया जा रहा है जिस तरह 2G स्कैम केस में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किया गया था। मोदी ने अवाम से अपील की कि इन्हें मजीद एक मियाद के लिए मुंतखब किया जाए। इन्होंने CBI को भी तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम आयद किया कि इस तहकीकाती इदारे की मदद से कांग्रेस इंतखाबी मुकाबला किया करती है। मोदी ने इशारा दिया कि गुजरात के साथ की जाने वाली नाइंसाफियों को इंतखाबी मौजू बनाते हुए वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस से पाक गुजरात बनाने के लिए काम करें। पाकिस्तान की ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसी ISI अमेरिका को अपना बदतरीन दुश्मन तस्वुर करती है और दहशतगर्दी के खिलाफ वाशिंगटन से इस्लामाबाद का ताउन व इश्तराक सिर्फ फर्जी और बनावटी है, जिसका मकसद अमेरिका से बतौर इमदाद अरबों डॉलर्स हासिल करना है। इस बात का इंकशाफ अलकायदा सरबराह उसामा बिन लादेन के खुफिया ठिकाने तक पहुँचाने और इनको कत्ल करवाने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की मदद करने वाले डॉक्टर शकील अफरीदी ने किया है। मिस्र में मुलाजिमत पेशा ख्वातीन को दौरान ड्यूटी हिजाब ओढ़ने की इजाजत दे दी गई है। माजूल साबिक सदर हुस्नी मुबारक के 30 साला सेक्युलर दौरे हुकूमत के खात्मे के बाद सरकारी इदारों से भी लादीनियत का रंग तेजी से जायल होना शुरू हो गया है। हाल ही में मिस्री टेलीविजन चैनल की ख्वातीन न्यूज एंकर्स की जानिब से हिजाब पहनने के ऐलानात के बाद कौमी फजाई कंपनी से वाबस्ता कई एयर होस्टेस ने भी ड्यूटी के दौरान हिजाब पहनने के लिए दरख्वास्तें दी है। दूसरी जानिब इंतजामिया ने हिजाब की ख्वाहिशमंद लड़कियों को इनकी मर्जी का हिजाब ओढ़ने की इजाजत दे दी है। सऊदी अरब के इलाके अल अहसा में कायम किंग अब्दुल्ला थीम पार्क में नस्ब फव्वारे को दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार फव्वारा तस्लीम कर लिया गया है। हुफूफ के कस्बे में बनने वाले 5 लाख मीटर बड़े पार्क में मसनूई तौर पर तैयार की गई 700 मीटर बड़ी झील पर नस्ब इस फव्वारे का गुज़िश्ता रोज आम अवाम के लिए बाकायदा इफ्तिताह किया गया। खेल से जुड़ी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। युवराज सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में जज्बाती वापसी की, लेकिन हिंदुस्तान ने फतेह तक पहुंचकर अपने लिए शिकस्त का सामान कर लिया और न्यूजीलैंड को कल रात 1 रन की सनसनीखेज फतेह के साथ 2020 सीरीज जीतने का मौका फराहम हुआ। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2020 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 54 रन से शिकस्त दे दी, जबकि पाकिस्तान ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।